हम लोग आज फिर से मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, आवर्धन के बारे में। जैसा कि आवर्धन के बारे में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे। पहले वाले कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे, उसके आगे भी जानेंगे। जैसा कि हम लोग पीछे जान लिए थे कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और ये u था आपका इमेज डिस्टेंस, पता है, और ये आपका ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और एक था HI/HO, ये था आपका इमेज हाइट, और ये आपका तो क्या था, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। ये आपका सिंपल आप लोग पढ़ लिए थे, ये भी था एक, ये भी था, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इस मैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बिल्डअप करने वाले हैं। तो एक मिरर फार्मूला, एक और मैग्नीफिकेशन था। जैसे अगर m इज इक्वल टू अगर माइनस वी बाई यू है, अगर इसी के अलोंग ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पर इसके अलोंग हो गया, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक था m इज इक्वल टू HI/HO, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर बॉडी होगा और इसका इमेज भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, है ना। अगर हिंदी में कहा जाए तो लॉन्गिट्यूडिनल का अर्थ होगा अनुदैर्ध्य आवर्धन, और ट्रांसवर्स के में होगा अनुप्रस्थ आवर्धन। एगो है क्षेत्रीय आवर्धन, एरियल मैग्नीफिकेशन में होता है। इसको MS से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा AI/AO, एरिया ऑफ इमेज, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा वस्तु का क्षेत्रफल, यानी कि वस्तु का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय आवर्धन कहते हैं, एरियल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरियल मैग्नीफिकेशन। और एक और भी रिलेशन है कि MS इज इक्वल टू m का स्क्वायर होता है, ठीक है। MS यानी कि एरियल मैग्नीफिकेशन जो होगा इस m के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे मिरर फार्मूला के द्वारा कुछ मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मिरर फार्मूला आप लोग जाने थे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है ना। अब होगा मल्टीप्लाई विथ v इन ईच टर्म, एवरी टर्म में v से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f, और v से भी कट जाएगा, 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो कि ध्यान देंगे कि v/u इज इक्वल टू v/f, है ना, v/f -1। और चूंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू माइनस v/u, पढ़े हैं कि नहीं, -m इज इक्वल टू v/u। ये कॉन्सेप्ट जब आप जान रहे हो तो इस v/u के जगह पर क्या लिख देंगे, -m इज इक्वल टू v/f -1, या
इन दोनों को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू एम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मिरर का मैग्निफिकेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला। ठीक है, आइए आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मिरर फॉर्मूला के द्वारा ही देखिए, ये आपका मिरर है। इस मिरर में ये पोल है और यहाँ एक कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है, फिर से मैं बना देता हूँ। मिरर है और इस मिरर में यहाँ एक्स नॉट और वाई नॉट, एक्स ओ वाई ओ, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स आई वाई आई। तो एक्स ओ और वाई ओ ये आपका कोऑर्डिनेट है। मैथ में कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आपका एक्स आई वाई आई ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। हमको इस मिरर फॉर्मूला के द्वारा इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। यदि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दिया हो, एक्स ओ और वाई ओ दिया हो, तो हमको क्या निकालना है? इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इमेज का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो एक मिरर फॉर्मूला अपने पास है, देखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम लोग यहाँ पर सबसे आसानी से कहते हैं कि v इज इक्वल टू एक्स आई इमेज डिस्टेंस और u इज इक्वल टू एक्स ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों पता है तो हम लोग इसमें लगा देंगे। 1/v के जगह पर क्या होगा? एक्स आई हो जाएगा, और u के जगह पर क्या हो जाएगा? एक्स ओ हो जाएगा, और f के जगह पर ज्यों का त्यों रहेगा। 1/xi इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/xo। तो 1/xi इज इक्वल टू xo माइनस f बटा xfo। ठीक है, इसको उलट देंगे बच्चों, तो xi इज इक्वल टू xfo बटा xo माइनस f। ठीक है, ये आपका इमेज का x कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि m इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है -v/u, -v/u, इसके जगह पर माइनस, इसको लिख सकते हैं कि xi बटा xo इज इक्वल टू y बटा yo। जिस तरह इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी तरह इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों को ले लेते हैं, -xi बटा xo इक्वल टू y बटा yo। इसको ला के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देंगे या देखेंगे यहाँ कि yi बटा yo इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि -xi बटा xo, इसको ले के इधर गुना करूँगा तो yi इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, -yo बटा xo, ये इधर गया i इंटू xi। ठीक है, -yo बटा xo, ये यहाँ गया है। ठीक है, तो yo बटा xo, ये xi जो है यहाँ है, और इस xi का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, ये xo है, तो यहाँ पर xo इंटू fo बटा xo माइनस f, ये fo नहीं होगा, सॉरी, ये f होगा, है ना। और यहाँ ध्यान देंगे कि इस xo से ये xo कट जाएगा, तो yi इज इक्वल टू माइनस fyo बटा क्या मिल गया, xo माइनस f। इस नेगेटिव से गुना कर देंगे तो xi इज इक्वल टू fyo बटा f माइनस xo। ये आपका कोऑर्डिनेट निकल गया किसका? देखो बच्चों, xi भी निकाल दिया, yi निकाल दिया, यानी कि xi
और वाई आई का वैल्यू हमने निकाल दिया है। मतलब ये हुआ कि यदि अगर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हो तो इमेज का कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन के द्वारा। बोलिए ये बातें आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आइए इसके आगे एक और हम लोग कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। ये मिरर का ही कॉन्सेप्ट है और देखते हैं। हम लोग मिरर फॉर्मूला में पढ़े हैं, देखा जाए कि अगर यहाँ कोई मिरर हो, मिरर में यहाँ कोई बॉडी हो, आइए बॉडी अगर चल रही है, अगर यहाँ इसका डिस्टेंस है तो जाएगी, तो जाने के साथ इसमें इसके डिस्टेंस में डिक्रीज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा और टाइम भी कील होगा। तो मेरा कहना है कि द चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज ए स्पीड। मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी इस पर मूव जो है करते हुए जा रहा है तो मूविंग के साथ समय जो किल हो रहा है उसमें स्पीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड के बारे में भी विद द हेल्प ऑफ मिरर स्पीड के बारे में भी जान लेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। आइए मैं आपको दिखला देता हूं। मिरर फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मिरर में थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द टी। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/v का डिफरेंशिएशन माइनस 1/v² आई इंटू dv/dt। बच्चों रुक जाइए, एक बार मैं आपको बतला देता हूं कि ये आपका ठीक है, और जो u है ना, u इसको हम लोग मान लेते हैं xo, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और v जो है उसको हम मान ले रहे हैं xi, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/xi प्लस 1/xo इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर दे रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 1/xi का स्क्वायर आई इंटू dxi/dt प्लस 1/x0 का हो जाएगा माइनस 1/xo का स्क्वायर इंटू dxo/dt, है ना। आई आपका 0 हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बतला दे रहा हूँ। देखेंगे कि d/dx 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन माइनस n/x⁴n प्लस 1 हो जाता है। तो इसी के तरह यहाँ डिफरेंशिएशन अगर जो है अगर dx हो 1/x तो यहाँ 1 है, तो 1 होगा तो कितना -1, यानी कि n के जगह -1 और 1 + 1 दैट मीन -1/ कितना x²। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है। चूँकि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो फिर यहाँ dx/ क्या ले लिए हैं, dt ले लिए हैं। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। यदि आपको थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हुई हो तो मैं इसको अगले वीडियो में स्पेशलाइज डिफरेंशिएशन पढ़ा के आपको सारे कॉन्सेप्ट को दूर कर दूंगा। चिंता की बात नहीं है बाबू, देखेंगे। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसके हिसाब से किसी मिरर का जो फोकस होता है, फोकस तो कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। देख रहे हैं ना, आगे मैं देख रहा हूं कि -1/- देखा जाए, हाँ यहाँ पर xi का स्क्वायर आई इंटू dxi/dt। ठीक है, और ये बराबर किधर आएगा तो 1/xo का स्क्वायर इंटू dxo/dt। मैं कह देना चाहता हूँ कि dxi/dt जो होगा ये भी आई हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड ऑफ इमेज। ये क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ इमेज।
डी एक्सो बाई डी टी, है ना, वी ओ, यह क्या हो जाएगा बाबू आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा तो -1/xi का स्क्वायर इंटू ये स्पीड है तो यानी कि वी आई इक्वल टू 1/xo का स्क्वायर इंटू ये क्या होगा आपका वी ओ हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब ये चीज़ें यहाँ लेके जाएंगे तो -vi इक्वल टू ये चीज़ें आएंगी तो -xi बटा एक्सो, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना, और ये यहाँ पर आ गया आई इंटू क्या है वी ओ हो गया। ठीक है ना, ये निगेटिव जो है, ये निगेटिव जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये निगेटिव आपका यहाँ पर आ गया है तो मैं कह सकता हूँ कि वी आई इज इक्वल टू माइनस, आप चाहें तो एक्स आई बटा एक्स हो, यानी कि इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका मैग्निफिकेशन हो गया एम, तो एम स्क्वायर इंटू कितना हो गया वी ओ। तो दिस इज योर फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ क्या वी आई, इमेज स्पीड इक्वल टू माइनस यहाँ क्या हो गया मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू क्या होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट स्पीड। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, आप देख सकते हैं ये, और ये आपका कॉन्सेप्ट है इमेज का मैग्निफिकेशन के द्वारा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, एक न्यूमेरिकल पॉइंट को देखते हैं कि न्यूमेरिकल पॉइंट में क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल पॉइंट को तो थोड़ा सा ज़्यादा हमको समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं। The focal length of concave mirror, the focal length of concave mirror is 10 centimeter. The image of object, the image of object is 4 times magnified. Find the object distance and image distance. The focal length of concave mirror. Okay, the focal length of concave mirror is 10 centimeter. The image of object is 4 times magnified. 4 times find the object distance and image distance. ठीक है, इसको हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं। किसी अवतल दर्पण का, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की
दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी क्या होगी? किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी? तो देखेंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो सबसे पहले कंडीशन ले लेंगे सॉल्यूशन में कि व्हेन इमेज इज रियल, जब रियल इमेज बनेगा तो ध्यान देना है कि जिधर ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज इसके जस्ट नीचे बनेगा, ये इमेज हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम साइड। जब सेम साइड में होंगे और मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू, ये आपका दिया हुआ है कितना कि 4 इज इक्वल टू वी बाई यू बच्चों, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4u। ठीक है, ये इस साइड में है तो इसको क्या करेंगे माइनस में यूज करेंगे, तो फॉर्मूला होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना हो जाएगा -4u प्लस u निकालना है, इसका साइन नहीं लेंगे, और फोकल डिस्टेंस कितना है 10। फोकल डिस्टेंस निगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव जो है मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव होता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 4u -1 होगा प्लस यहाँ 4 होगा इज इक्वल टू -1/10 होगा। ठीक है, क्या होगा प्लस 3/4u इज इक्वल टू -1/10। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 इज इक्वल टू होगा 4u। ठीक है, माइनस में होगा, माइनस में दैट मीन u इज इक्वल टू -30/4। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितना होगा 4 7 जा 28 2 5, दैट मीन u इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बोलिए ये बात समझ में आया है कि नहीं आया है? हम लोग आगे जो है ये पहला कंडीशन है कि इमेज क्या बना रियल बना। अब इमेज देखेंगे कि वर्चुअल इमेज बनता है तो क्या होता है। तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या है करते थोड़ा सा देखा जाएगा। वर्चुअल इमेज के लिए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर का ये जो वर्चुअल इमेज होगा, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ होगा, आइस का इमेज इधर बनेगा। ये हो गया आपका इमेज। ये वर्चुअल इमेज होता है कॉनकेव मिरर का। व्हेन इमेज इज वर्चुअल, ये दूसरा जो है कंडीशन है। तो यहाँ m इज इक्वल टू आप जानते हैं कि v/u 4 दिया हुआ 4 टाइम्स v/u, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा v इज इक्वल टू 4u। ठीक है, और चूंकि दूसरे साइड में है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v के जगह पर हो जाएगा 4u और u के जगह पर u ही रह जाएगा और f के जगह पर -10 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 4u होगा और 1 + 4u 1 + 4 और यहाँ हो जाएगा -1/10, दैट मीन 5/4u इज इक्वल टू -1/10 है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -50 इज इक्वल टू 4u है ना। तो u इज इक्वल टू -50/4। अब 4 से अब 50 में डिवाइड करेंगे, 4 2 8 2 0 4 5 20, मतलब ये हुआ कि -12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए आपका एक कंप्लीट न्यूमेरिकल होता है, इस चीज़ों को समझना होगा।